प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में पहुंच चुके हैं। प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक क्रिसमस काल हमारे लिए खुशियां आनंद लेकर आते हैं। प्रभु का जन्म हमारे लिए शांति का एक वातावरण बना देते हैं। आज हमारे लिए मनोरंजन का विषय है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 46 से 56 तक। इसका संदर्भ हम जानते हैं कि माता मरियम अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ के पास जाकर उनकी सेवा परिचय करने निकलती है। एलिजाबेथ के साथ रहकर वो प्रभु के गुणगान करती हुई कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने ईश्वर में, अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आत्मिक आनंद, मन का आनंद, ये हम सभी के लिए जरूरी होता है। जब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है या हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात सामने निकल आती है, तो हम इसका एहसास करते हैं और खुशी मनाते हैं। उसी भांति एक साधारण स्त्री माता मरियम अपने जीवन में प्रभु को पाकर, प्रभु के जन्म का संदेश को पाकर, अपने जीवन में प्रभु की मां बनने का खबर को सुनकर आनंद होती है। इससे ज्यादा खुशी उनके लिए क्या हो सकता है। तो माता मरियम अपने आत्मा में, अपने मन में प्रभु का गुणगान करते हैं। ये हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि हम भी केवल बाहरी आनंद के पीछे न जाएं, बल्कि आंतरिक आनंद में केंद्रित जीवन जिए। प्रभु का जन्म जो सारे संसार के लिए था, माता मरियम आज के पवित्र वचन में कहते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हुए, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अब दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु की उस महान कृपा को उन्होंने अनुभव किया और उसका जिक्र, उसका वर्णन वो पवित्र वचन के द्वारा कहती है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का जो जन्म है, ईश्वर इंसान बनने का जो बात है, ये हम सभी के लिए खुशी लेकर आते हैं। संत अथनासियुस कहते हैं कि ईश्वर इंसान इसलिए बना ताकि हम इंसान दैविक बने, हमारे जीवन में ईश्वरीय गुण का अभ्यास हो, हमारे जीवन ईश्वरीय बने। यही अनुभव माता मरियम ने अपने जीवन में किया और वो व्यक्तिगत रूप से वो ईश्वर का गुणगान करती है। और दूसरी बात, आज के पवित्र वचन में हमें देखने को मिलता है कि माता मरियम की जो सार्वभौमिक रूप से देखने वाली बातें हैं, वो कहती है उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपने बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तर-बितर कर दिया है और शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया है। दीनहीनों के प्रति और जो अपने आप को विनम्र समझते हैं, उनके प्रति ईश्वर की जो योजना है वो महान है। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं बनाते हैं, जब तक हम अपने आप को तुच्छ न समझते हैं, तब तक हमारे अंदर ईश्वर क्रियाशील नहीं होगी, ईश्वर का वचन क्रियाशील नहीं होगी। इसलिए हमें दीनहीन बनना, हमें ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए वचन अपने जीवन में उतारना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
तो इसलिए हम सभी के लिए माता मरियम एक नमूना है कि हम भी नम्र बने और उस नम्रता का उदाहरण दूसरों को प्रस्तुत करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। वो कहते हैं कि उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। दरिद्र जो खाली हाथ आते हैं और जो धनी हैं वो भरे हाथ आते हैं। जब हम प्रभु के सामने खाली हाथ खड़े होते हैं तो प्रभु हमारे हाथ भर देते हैं। जो धनी हैं उनको प्रभु की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जब तक मेरा सोच इस लायक ना हो कि मेरे पास प्रभु नहीं है, प्रभु की कमी है, तब तक मैं प्रभु से कोसों दूर रहेंगे। मेरे पास सब कुछ है, यही चिंता मुझे प्रभु से दूर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा खाली हाथ प्रभु के सामने खड़े होने की जरूरत है। यही बात को माता मरियम आज के इस पवित्र वचन के द्वारा हमें हमारे सामने रखते हैं। इसमें प्यारे भाई बहनों, जब हम इस पवित्र वचनों पर मनोरंजन करते हैं तो प्रभु की योजना जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, उस योजना पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रण देते हैं। आइए ये आगमन काल, प्रभु का जन्म हमारे लिए खुशी का एक वातावरण बन जाए, हमारे जीवन में नवीनीकरण का एक मौका बन जाए, ताकि हम प्रभु से जुड़े होकर प्रभु के महान कार्यों का अनुभव करते हुए, प्रभु की स्तुति गान करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना सकें। इसके लिए हम विशेषकर आज के इस दिन प्रार्थना करें। आमीन।